आज हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे कुछ ही दिनों में वो इंसान चेंज होने लगेगा। उसके दिल में आपके लिए जगह बननी शुरू हो जाएगी। आपके बारे में ही सोचने लगेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बार बार इनके माइंड में आ पाओगे। खुद के लिए रोज़ अफर्म करना शुरू कर दो कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ। तो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ ऐसी मैजिकल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो सबको ऑब्सेस्ड कर देगी आपके लिए। दे विल नॉट ओनली फॉल इन लव विद यू, दे विल ऑल्सो बिकम ऑब्सेस्ड विद यू। इसके लिए केवल आपको दो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और इसके रिज़ल्ट देख के आप हैरान रह जाएंगे। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे बात करना चाहेगा, आप ही के बारे में सोचेगा, आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा। अगर आप आज की प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिस है वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दो। इस प्रोसेस में इतना दम है कि पूरी दुनिया आपके पीछे क्रेज़ी हो जाएगी। अगर एक बार आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बना लिया। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं, आपके खुद को लेकर क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। क्योंकि जिस नज़र से आप खुद को देखते हो, ठीक उसी नज़र से दुनिया के लोग आपको देखने लगते हैं, वैसे ही आपको ट्रीट करने लगते हैं। अगर आप खुद को स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल समझते हो तो और आप ये रोज़ अफर्म करते हो, अब देखो कुछ ही दिनों में सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग, ये दुनिया भी यही अफर्म करने लगेगी। आपको एक्चुअल में बहुत स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट समझा जाएगा। आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, आपको एक अलग नज़र से देखा जाएगा और आप ये पाओगे कि अफर्म करते करते आप खुद इस तरह एक्ट करने लगे हो और यही आपकी रियलिटी बन गई है। ये मैजिक होता है जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर देते हो, अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वाई दिस हैपन? बिकॉज योर आउटर वर्ल्ड ऑलवेज मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इसलिए अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे तो सबसे पहले आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आप खुद को इम्पॉर्टेंट नहीं समझेंगे तो दुनिया से ये एक्सपेक्ट करना मुश्किल है कि वो आपको इम्पॉर्टेंट समझे। जैसी आपकी सोच होगी खुद को लेकर, आपका बाहर वही रिफ्लेक्ट होगा, लोग आपको वैसे ही देखने लगेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप चाहते हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाए, आपके प्यार में पागल हो जाए, तो क्या करना होगा? तो पहले तो आपको अपने जिस इंसान को पेडेस्टल पर बिठा रखा है उसको क्या करना है? पेडेस्टल से नीचे उतारना है। ये सोचना कि बस यही इंसान मेरी पूरी दुनिया है, ये नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। पेडेस्टल का मतलब है कि किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना देना, इतना इम्पोर्टेंस दे देना कि आप अपनी ही वैल्यू भूल जाओ। हर वक्त उसी के बारे में सोचना, अपनी खुशी को उसके रिप्लाई, उसके मैसेजेस और उसके बिहेवियर से जोड़ देना और धीरे धीरे खुद को उससे कम समझने लगना। जब आप किसी को इतना ऊपर रख देते हो तो अनजाने में आप अपनी ही सेल्फ वर्थ को नीचे ले आते हो। ये ही सोचते हो कि मेरी तो खुशी उसी इंसान पे टिकी है। ये सोच बदलनी है, क्योंकि यही सोच आपकी ऑब्सेशन, आपकी अटैचमेंट को, आपके पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। दिस मीन्स कि आप खुद की नज़रों में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मानते, आप अपनी कोई वैल्यू नहीं समझते। इस तरह ये इंसान आपसे कभी ऑब्सेस्ड नहीं हो पाएगा। और होगा भी क्यों? क्योंकि आप खुद से ऑब्सेस्ड तो क्या, खुद से प्यार भी नहीं करते। सो क्वेश्चन योर सेल्फ फर्स्ट। अब जैसे ही आप एक स्टेप पीछे ले लेते हो, खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना शुरू करते हो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप खुद से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तब लोग आपसे ऑब्सेस होना शुरू होते हैं। खुद के लिए रोज़ अब अफर्म करना स्टार्ट कर दो कि मैं इस दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ। आई डिज़र्व बेस्ट, आई एम वर्दी, आई एम ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट।
आई एम हाईली अट्रैक्टिव एंड नॉट जस्ट आपको सिर्फ ये अफर्म करना है, ऑल्सो आपको इसको बिलीव करना है थ्रू योर एक्शंस। आपको किसी के पीछे नहीं भागना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करो और खुद की ग्रोथ में इतना बिजी हो जाओ कि आपको फुर्सत ही ना मिले किसी के पीछे भागने की। जब आप ये सब करने लगते हो, यू बिकम सो हाईली अट्रैक्टिव एंड पीपल अराउंड यू गेट ऑब्सेस्ड विद यू, और वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपके आसपास रहना चाहेंगे, बिकॉज आपका ऑरा ही इतना खूबसूरत बन जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड प्रैक्टिस, सेंडिंग लव वाइब्रेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस। प्यार में सच में बहुत ताकत होती है, इसके कमाल के रिजल्ट्स हैं। जिसने भी इस प्रैक्टिस को कभी भी किया है तो प्लीज़ कमेंट में आकर इसके रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। आप इसको किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे ऑब्सेस्ड बनाना है, अपने लिए इसको कैसे यूज़ करना है। आपके पास उनकी कोई पिक्चर है, फ़ोन में भी हो तो चलेगा। सबसे पहले आपको उसके पिक्चर को देखना है और फिर उन आँखों में आँखें डाल के पूरे दिल से खुशी से उनकी तरफ लव वाइब्रेशंस भेजनी है, यानी कि उनको अपना प्यार भेजना है, उनको अप्रिशिएट करना है एंड उनको एफर्मेशंस कुछ सेंड करो पॉजिटिव। आंखों में आंखें डालकर आपको कुछ ऐसा कहना है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, आप बहुत अच्छे हो, आप इस दुनिया के बेस्ट इंसान हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ इस तरह से जितना हो सके कि आई रियली लव यू, उनको उतना अप्रिशिएट करना है, उनको प्यार भेजना है। डेली दिन में एक बार ज़रूर करना है और करके भूल जाना है। डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है, उनसे ऑब्सेस्ड भी नहीं होना है। करके भूल जाओ और पूरा दिन अपने काम पे ध्यान दो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। अगर आपके पास उनकी कोई फ़ोटो नहीं भी है, दैट्स फाइन, आप उनको विजुलाइज करके लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो। अब आप पाओगे कुछ ही दिन में वो इंसान चेंज होने लगेगा, उसके दिल में आपके बारे में आपके लिए जगह बनने लगेगी, वो आपके ही बारे में सोचने लगेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बार बार उनके माइंड में आप ही आओगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप दूसरी तरफ से उनको लव वाइब्रेशंस भेज रहे होगे, प्यार भेज रहे होगे। जब हम किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो वो चाहे अच्छा हो या बुरा उस इंसान तक ज़रूर पहुंचता है, बिकॉज वी ऑल आर वाइब्रेशनल बींग्स। दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली हमारी वाइब्रेशन को फील कर सकता है, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुंह के इतने मीठे होते हैं लेकिन फिर भी उनसे अच्छी वाइब्स बिल्कुल नहीं आती। वाई? बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशन। वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और, इसीलिए आपकी वाइब्रेशंस में बहुत ताकत होती है। दूसरा इंसान अच्छे से फील कर सकता है आपके वाइब्रेशंस को। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो, आपको पसंद करे, तो आपको उनको दुआ भेजनी है, अच्छी एफर्मेशंस भेजनी है। ये सब शुरू करो। जब भी वह इंसान आपके माइंड में आए उसके लिए अच्छा सोचो, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थॉट्स भेजो और फिर देखना मैजिक। आपको कुछ ही दिनों में उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। नॉट जस्ट आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा, बल्कि आपका रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लव वाइब्रेशंस का मतलब किसी को कंट्रोल करना या उसकी फ्री विल को छीनना नहीं होता। इस प्रैक्टिस का पर्पस आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करना है और रिलेशनशिप में प्यार, एप्रिसिएशन और काइंडनेस की एनर्जी भेजना है। सो गाइज, आई होप कि आज की प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करोगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और एक बार इस प्रैक्टिस को ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।